विरल, जब आप वीज़ा इंटरव्यू के एक्चुअल डे पे गए थे, तो क्या सिनेरियो था वहाँ पे, क्या मोमेंटो होता है? आई वुड से ओ माय गॉड, वो एक बहुत ही डिप्रेसिव और पैनिक मोमेंट होता है। एक साथ 300 से 400 बच्चे अंदर खड़े होते हैं, विद इन अ 30-40 सेकंड्स रिजेक्शन, विद इन अ 30-40 सेकंड। मतलब कि पूरा का पूरा हॉल एकदम चिल्ड ऐसी रहता है, लेकिन आपके हाथों में एकदम से पसीना होता है। ये वर्ड आपके आंसर में इंक्लूड करो तो आपका जो आंसर है वो एकदम नेचुरल और सही से लगेगा। विरल, अकॉर्डिंग टू यू एक बेस्ट कंसल्टेंसी का क्या डेफिनेशन है? अगर वो स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट के नज़रिए से देखते हैं तो वो कंसल्टेंसी है ही नहीं, वो एक बिजनेस हो जाता है। आप एक उसके लिए मतलब एक पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह वो आपके ऊपर काम करते हैं। आपको सभी तरह का जो एडवाइस रहता है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए मतलब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, दे कैन इजीली एक्सेस टू अमृतपाल विजन। और सबसे बढ़िया चीज़ जो एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder of Amritpala Vision, and today we are with our student Mr. Viral, who recently got his US student visa, and today we will learn the important facts, why he chose Amritpala Vision, what was the scenario when he went to give his visa interview, and many more things. So stay tuned. Hi Viral, congratulations. Hello, thank you ma'am. So Viral, why did you choose Amritpala Vision and कैसे आपने Amritpala Vision को contact किया? मैम, मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है आजकल। मतलब सब लोग वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी कम और एक प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब पे जब फर्स्ट टाइम अमृतपाल सर का एक वीडियो देखा था, तो उसके अंदर जो अमृतपाल सर टू द पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट बात करते हैं। मतलब कि आपको जाना क्यों है फॉरेन के लिए, मतलब एक क्रेज़ के लिए नहीं जाना है। वो सोचते हैं कि आपका कोर्स क्या रहेगा, आपका आउटकम क्या रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे अमृतपाल विजन की लगी थी वो उसकी वीज़ा प्रिपरेशन और उसका सर का कॉन्फिडेंस लगा था। मतलब कि आप कर ही लोगे, इतनी पॉजिटिविटी सर के अंदर होती है। तो वो वीडियो देख के हाँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा 7 साल का जो गैप हो गया था स्टडी के लिए, तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मेरे से होगा नहीं होगा, यूएस मुझे अलाउ करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम अमृतपाल सर से मिला था, तब सर ने मुझे बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और मेरा 7 साल का जो जॉब एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पर सर ने बताया था कि नहीं, आपको उसी कोर्स में आपको आगे जाना है, उसी में कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली 100% यूएस आपको अलाउ करेगा। यही वजह थी सिंगल मोमेंट दैट आई सेड येस टू द अमृतपाल विजन। That's great, that's great. So Viral, tell us something about your background, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं यूएस की, एंड व्हाट इज़ द प्रोग्राम? बेसिकली मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 2016 में कंप्लीट हुआ था। उस टाइम पे मैंने पारुल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था बीई इलेक्ट्रिकल। उसके बाद जस्ट आफ्टर 1 ईयर आई गोट गवर्नमेंट जॉब इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज ए जूनियर इंजीनियर। और मैं पिछले 7 साल से पीजीवीसीएल में एज ए क्लास 2 ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस के मतलब वो एक्सपीरियंस के ऊपर मुझे आगे पढ़ाई करनी है, और उसके ऊपर आगे मुझे अपने आप को अपस्किल करके उसी फील्ड में आगे ले जाना है। इसलिए मैंने न्यूयॉर्क के अंदर एक सिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो कि परफेक्टली इलेक्ट्रिकल के लिए कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और मैं अपने आप को अपस्किल करके इसी फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सिटी यूनिवर्सिटी चूज़ किया था। दैट्स ग्रेट। सो विरल, जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे, सो उस टाइम पे क्या सिनेरियो था, क्या मोमेंटो था? आई वुड से मैम, oh my god, it was very depressive and panic moment inside the US consulate। क्योंकि आप वहाँ पे जाते हो, एक साथ 300 से 400 बच्चे अंदर खड़े होते हैं, आपका कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब कि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, सामने 10 काउंटर लगे होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आप मतलब एक के बाद एक स्टूडेंट्स जाते हैं, विद इन अ 30-40 सेकेंड्स रिजेक्शन, विद इन अ 30-40 सेकेंड। Not even a single moment they will allow you to express yourself. If they are not convinced properly, मतलब आपका वीज़ा रिजेक्ट उसी मोमेंट पे। आपको कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलने देते हैं, योर वीज़ा इज रिफ्यूज टोटली। और वो जो एक मोमेंट रहता है, मतलब कि आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर ली है,
अगर आपका कुछ भी रटा रटाया ज्ञान है तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है। आपको टोटली वहाँ पे अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करना रहता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर लाइक दे आर नॉट टेकिंग इंटरव्यू, दे आर जस्ट वांट टू मेक कन्वर्सेशन विथ यू। एंड जब भी वो क्वेश्चन करते हैं, आपके अंदर से कोई नेचुरल चीज़ अगर बाहर आती है तो मतलब यस दे आर कन्विंस एंड योर वीज़ा इज अप्रूव्ड। बट वो जो 30 सेकंड टू 1 मिनट का जो मोमेंट रहता है, इट वाज रियली पैनिक एंड डिप्रेस्ड मोमेंट। मतलब कि पूरा का पूरा होल एकदम चिल्ड ऐसी रहता है, लेकिन आपके हाथों में एकदम से पसीना होता है कि क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट पे। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, नेचुरली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो बॉस आप गए, बस वहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, वो डेफिनेट है। अगर आप नेचुरल हो तो yes, no one can stop you and US will allow you to enter in USA. Wow, that's great. So Viral, how was your visa interview preparation with Amritpala Vision specifically? Ma'am, I would say it was fantastic because मुझे याद है जब भी 4 बजते थे, अमृतपाल विजन से मुझे सामने से कॉल आ जाता था कि भाई आज तुम्हारा वीज़ा प्रिपरेशन है। And I was at a home just lying and watching the TV. I was not even prepared कि yes आज मुझे लेक्चर अटेंड करना है। तो अमृतपाल विजन से जो मुझे डे टू डे का अपडेट मिलता था, वो जिस तरह से हमसे फॉलोअप करवाते थे, वो रोज़ एक नया क्वेश्चंस करते थे कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को नेचुरल वे में प्रेजेंट कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और अब जब स्टार्टिंग में मेरा वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, उस मोमेंट पे मैंने कई सारी गलतियाँ की थी। लाइक आई वॉज लाइक अदर स्टूडेंट के जो मगअप करके गया था, वो आंसर गूगल से रट्टा मारे थे मैंने और वो बता रहे थे। लेकिन उस टाइम पे आई वुड से दैट अमन मैम एंड देयर अदर कलीग्स, दे ट्रीटेड मी सो वेल एंड उसने बताया कि नहीं, आपको ऐसे नहीं बताना है, आप आराम से ये वर्ड आपके आंसर में इंक्लूड करो, तो आपका जो आंसर है वो एकदम नेचुरल और सही से लगेगा। Exactly. और उसके ऊपर मुझे अभी भी याद है कि मेरे वीज़ा इंटरव्यू के अगले दिन मेरा इंटरव्यू डायरेक्टली जूम लिंक पर अमृत सर के साथ हुआ था। उस टाइम पे सर ने मेरा एक ही बार 10 मिनट्स का, आई थिंक आई कैन रिमेंबर, वो वीज़ा इंटरव्यू मॉक प्रिपरेशन था और सर ने बता दिया था कि यू विल गेट योर वीज़ा डेफिनेटली। और इस तरीके से मुझे मैम ने इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाई थी। एंड थैंक यू मैम फॉर द बेस्ट कोचिंग, for giving me the best coaching. Thank you. So yes, at Amritpala Vision, we don't give you in writing that this is the answer of this particular question, but we prepare you that you have to speak it at your own pace, at your own speech. You have to take out the words naturally, what you can still remember when you are at that situation. आप उस सिनेरियो में हैं तो आप अपने क्या क्या वर्ड्स जो नेचुरल आपको याद रहेंगे आप वही बोल सकते हैं. सो एट अमृतपाला विजन वी आर नॉट गिविंग एनी पैराग्राफ्स टू राइट टू रिमेंबर. यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर ओन आंसर्स एंड देन वी विल मेक द चेंजेस इन द कंटेंट. So yes, that is why we are having a higher success ratio maybe. Yeah, this can be the reason definitely. So Viral, according to you, एक बेस्ट कंसल्टेंसी का क्या डेफिनेशन है? बेस्ट कंसल्टेंसी का डेफिनेशन मैम, अगर वो स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट के नज़रिए से देखते हैं तो वो कंसल्टेंसी है ही नहीं, वो एक बिजनेस हो जाता है. यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि एक सिंगल स्टूडेंट जो रहता है उसके ऊपर एक पर्सनलाइज कोच रहता है, उसके ऊपर उसके करिकुलम, उसका फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो आपको सभी चीज़ें मतलब एडवाइस करता है कि आप ये करो. मेरे हिसाब से ये जो कोचिंग रहता है, ये कंसल्टेंसी मतलब वी कैन कंसिडर इट एज अ आइडियल कंसल्टेंसी इन द मार्केट. अदरवाइज सब लोग बैठे ही है प्रोडक्ट बेचने के लिए, आप पैसे दे दो, वो आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, वीज़ा आए ना आए उसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. लेकिन बहुत कम कंसल्टेंसी लाइक मैंने ये चूज़ की थी, वहाँ पे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला था शुरुआत से कि नहीं मेरा हो जाएगा. ये मुझे जो मतलब अंदर से एक वाइब रहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स रहता है कि नहीं मेरा यहाँ पे 110% हो जाएगा. राइट. सो आप अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कितनी बार आपको अमृतपाला विजन में आना पड़ा था? दिस इज़ माई सेकंड टाइम. फर्स्ट टाइम मुझे आना नहीं पड़ा था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम अमृतसर से मिलना चाहता था. सो मैंने फोर्सफुली सर को बोला था कि नहीं मुझे आपको पहले मिलना है.
तो सर ने उस टाइम पे मुझे बहुत सारा गाइड किया था। मैं Right. बीच में डाइवर्ट भी हो गया था, इलेक्ट्रिकल टू कंप्यूटर स्विच करने वाला था। Right. सर ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया और सर ने मुझे मुंह पे बोल दिया था कि आपका वीज़ा कंप्यूटर में नहीं आएगा। Right. सो डोंट गो फॉर कंप्यूटर, गो फॉर इलेक्ट्रिकल। वो मेरा फर्स्ट विजिट था। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा, this is my second visit to Amritpala Vision. That's great. So everything was done online particularly. Yes, online, Even if you were everything there online. in Gujarat, so आपको कभी आने की Yes, जरूरत yes. ऐसे नहीं पड़ी. And the best thing I can say is whenever from morning to evening अगर आप एक भी मेल डालते हो तो वो आपको प्रॉम्प्टली क्विकली एक मेल का रिप्लाई भी करते हैं और उसका एक पर्सनल कॉल भी आ जाता है आपको उसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपने मेल डाल दिया 2-3 दिन बाद जब वो फ्री होते हैं तब रिप्लाई करते हैं, नहीं। आप एक उसके लिए मतलब एक पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह वो आपके ऊपर काम करते हैं। आपको सभी तरह का जो एडवाइस रहता है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए मतलब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। The students who are not from Ahmedabad and they are living abroad, living across the India, Right. they can easily access to Amritpal Vision. So Viral, what all services you got from Amritpala Vision? From Amritpala Vision, I would say from initial initial जो phase रहता है, it is university shortlisting. Many a times I have seen that there are few consultancies, they just apply for the different universities. You don't even know the name of that university, and after a few days you will realize that oh my god, I have applied to these universities, I don't even consider this university. Correct. But this was not the issue at Amritpala Vision. Here what happened that Amritpala Vision has given me a List of the some universities. list of the universities, एंड फ्रॉम दैट दे टोल्ड मी दैट यस ये यूनिवर्सिटी इसका कोर्स करिकुलम ये रहेगा और आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सही रहेगी। या तो वो आप बजट वाइज देखते हो या तो फिर उसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम ROI कहते हैं वो देखते हो, या तो आप देखते हो कि वहाँ पे कौन से प्रोफेसर काम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप देखते हो कि वहाँ से आपको फ्यूचर मतलब प्रोस्पेक्ट क्या मिल सकता है। वो सब चीज़ मुझे अमृतपाल विजन से दी गई थी। उसके बेसिस पर मैंने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था और वो सभी यूनिवर्सिटी जो भी मैंने बोला था उसमें अमृतपाल ने मेरे बिहाफ पे सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, फिर मुझे उसमें एडमिशन मिला था। राइट। इस तरह से पूरा एक जर्नी मेरा रहा है यहाँ पे। सो विच मीन्स जो स्टूडेंट का प्रेफरेंस है अमृतपाल विजन इज ओनली अप्लाइंग टू दोज यूनिवर्सिटीज एंड अमृतपाल विजन खुद से ही XYZ यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करती, राइट? दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड स्टूडेंट को पढ़ना है एंड हम हमेशा वही एनकरेज करते हैं कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आए एंड क्वांटिटी नहीं आए, इट इज़ फाइन, बट क्वालिटी स्टूडेंट्स आए जिसमें स्टूडेंट को पता हो कि वहाँ पे जाके उसको क्या करना है। तो वो जो स्टूडेंट का जो वो क्राउड है वो बहुत इजी होता है मैनेज करने के लिए बेसिकली, एंड उनके साथ काम करने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है। यस करेक्ट मैम। और सबसे बढ़िया चीज़ जो एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हो, किसी भी कंसल्टेंसी के साथ जुड़ते हो, एक मतलब जो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रहता है वो मुझे यहाँ 110% फील हुआ है। जो भी आप बताते हो वो अमृतपाल अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर जो भी बढ़िया एडवाइस रहती है वो आपको डेफिनेटली बताता है कि हाँ आप ये भी करो, इसके साथ आपके लिए बढ़िया रहेगा। दिस इज द बेस्ट part of Amritpala Vision. Thank you so much. So thank you for your valuable feedback. And yes, students, if you're also planning to go to US and study there, your bachelor's or master's, you should definitely contact Amritpala Vision. Thank you.